हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं के पेट में जो गैस बनती है जिसकी वजह से जो अफारा आ जाता है उसकी वजह से कई बार पशुओं की डेथ हो जाती है। इसी तरह से मेरे पास एक ने कमेंट्स किया था स्टडी ड्रीम्स ने कि सर हमारे पशुओं में 3 साल में 3 पशु अफारे से मर चुके हैं, तो और जो अफारा हमारे पशुओं को बार बार आता है जिसकी वजह से हमारे पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या दें जिससे कि आपके पशु मरने से बच सकें, और अफारा क्यों आता है, क्या कारण है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पेट में यदि गैस बन जाती है, यदि बाईं पशु की जो बाईं कोल है, लेफ्ट फ्लैंक है, वहाँ पर यदि गैस बनना स्टार्ट हो जाता है तब ये देखना चाहिए कि उसमें अफारा आ चुका है या गैस बनना, रुमन में गैस बनना ही अफारा होता है। इसी तरह से इसके लिए आपको कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ किसी भी तरह के रोगों के बारे में, दवाइयों के बारे में या उनको बारे में डिटेल से बताया जाता है। देखो, पेट में गैस कैसे भी बन सकती है। जैसे यदि पशु में यदि आप आहार चेंज करते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, यदि कोई भी यदि आहार चेंज कर देते हैं तो उस स्थिति में पशु में पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से यदि आप सही समय पर यदि डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, पेट के कीड़ों की दवा नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। आपको शॉर्ट में बताऊँगा, डिटेल से जाना है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है अफारा के बारे में, क्या सिम्टम्स, क्या कारण, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इस तरह से ज़्यादातर जो यदि आप एक तरह का आहार डाल रहे हैं, अचानक जो आहार चेंज कर दिया या दाना मिश्रण चेंज कर दिया या खलचूरी चेंज कर दी, उसकी वजह से भी पशु में अफारा आ जाता है। या कोई इस तरह का यदि पशु खा जाता है, कोई प्लास्टिक है, चमड़ा है या कोई गले में फंसने वाली चीज़ है वो खा जाए, तो उसकी वजह से भी पेट में अफारा बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी अफारा पशुओं में कैसे भी आ सकता है, लेकिन उसका जब तक यदि आप उसके कारण को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप अपने पशु को इस बीमारी से नहीं बचा पाएंगे। यदि सपोज करो यदि पशु में आपके अफारा आया, आपने उसका इलाज करवा लिया, रुक गया, फिर आप दूसरे या तीसरे दिन वही जो क्या फिर दे रहे हैं, जिससे यदि पशु को पेट में गैस बनती है तो फिर आपके पशु में स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की दिक्कतें बहुत से जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं उनको ये देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले यदि अफारे का यदि इलाज करना है तो उसके कारण को मेटना होगा, किस कारण से आ रहा है। जैसे सपोज करो यदि आप अपने पशु को कोई दाना चेंज किया उसकी वजह से आ रहा है तो उसको उठा दें, या कोई इस तरह का जो हरा चारा डाला उसकी वजह से आया तो उसको उठा दें, या कुछ इस तरह की यदि कुछ पशु को कुछ खिला दिया या पशु ज़्यादा खा गया अचानक तो उसकी वजह से भी आ सकता है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका निवारण ये है, पहले तो उसका कारण का निवारण करें। साथ में एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि दिक्कत यदि पशु में होती है तो उससे आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल है वह आप उसे कंटिन्यूटी 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार, जिन पशु में पेट में गैस बनती रहती है तो वो लगातार आप 10 से 15 दिन दे सकते हैं, जिससे क्या है कि पशु में धीरे धीरे, और यदि जिन पशुओं में बनी रहती है गैस तो इससे आप 30 ml से लेकर के 50 ml आप कंटिन्यूटी 1 महीने तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात, जब यदि पशु को अफारा आ जाता है तो सबसे पहले उसकी गैस निकालें, गैस निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बाईं कोल में आप कोई भी जिस प्रकार से ये नीडल है, 16 नंबर की नीडल आती है, इसी तरह से ट्रोकार कैनुला भी आता है 12-14 नंबर का, बहुत ज़्यादा आ जाए तो उससे भी गैस को निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम उसकी गैस को आप बाहर निकालें यदि पशु को बचाना है तो। अब यदि उस स्थिति में यदि देना क्या चाहिए, परमानेंट इलाज क्या है, क्या दें ताकि पशु में अफारा ना आए, वह मैं आपको मेरे टेबल पर लेकर के चलता हूँ कि कौन सी दवा कब कैसे देनी चाहिए। देखो, जो मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रहा है ट्रीटमेंट, वह इस तरह का ट्रीटमेंट यदि पशु में किया जाता है। यदि पशु में तेज अफारा आ जाए, यदि पशु को बचाना है तो सबसे पहले तो यदि क्या करना है कि जैसे यदि पशु में तेज अफारा आता है, मैंने बताया कि उसको निडल से उसकी गैस को पहले बाहर निकालना है। गैस बाहर निकालने के बाद में उस पशु को जैसे रूमन के अंदर आपको कुछ छोड़ना है। यदि मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है तो आप ओरली दे नहीं सकते, तो इसके बचाव के लिए आप उसे रूमन में दे सकते हैं। तो रूमन के तौर पर आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है वह ये 100 ml आप एक साथ रूमन के अंदर आप डाल सकते हैं, सीधा डायरेक्ट पेट के अंदर आप, जिससे कि उससे बनने वाली जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाए। तो आप ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पशु में लग रहा है कि पेट की गैस की बाहर निकाल दी है तो उस स्थिति में आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है
तो आप उसे ओरली भी दे सकते हैं। इसके बचाव के लिए आप उसमें ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग जो विशेषज्ञ हैं जिन्हें अच्छी तरह से देना आता है ओरली वही दें, अन्यथा पशु की ये जान भी ले सकता है। इसको आप कम से कम 500 ml यानी 100 ml ट्रपेंटाइन ऑयल को 500 ml मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में मिला करके ही देना है। अकेला कभी भी भूल करके भी पशु को नहीं दें, वरना इससे डायरेक्ट डेथ होती है, क्योंकि इतना हल्का होता है ये डायरेक्ट रूमन में न जा करके सीधे सांस नली में फेफड़ों में चला जाता है और उसकी वजह से पशु की डेथ भी हो जाती है। तो आप इसे सरसों के तेल में मिला करके आप इस पशु को डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। यदि किसी भी तरह का अफारा है उससे आपके पशु को राहत मिल जाएगी। यदि आपको इससे डर लगता है तो आपको कोई भी जिस प्रकार से ब्लोटोसिल आती हैं या अदर जो मेडिसिन आती हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ब्लोटोसिल है, बड़े पशु में आप 100 से 200 ml आप एक साथ ओरली दे सकते हैं। इनसे भी अफारा कम हो जाता है। मीडियम साइज़ के 50 ml ये आप अपने पशुओं को जिस तरह से यदि थोड़ा आराम नहीं मिल रहा है तो 2 घंटे बाद में भी आप इसे एक और डाल सकते हैं। या आसानी से पशु में पेट में डाली जा सकती है। इसी तरह से इम्पेक्डोन पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि जैसे लगा कि आपके पशु में अफारा कम हो चुका है, आपने इम्पेक्डोन डाल दी है, तो बाद में आप इम्पेक्डोन पाउडर का प्रयोग करें। इम्पेक्डोन क्या करना है, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट अच्छा है तो ये 200 ग्राम एक साथ पाउडर लेना है। इसे थोड़ी गुड़ की डली में मिला करके पिंडे बना करके उस पशु, पानी में घोलना नहीं है इसको, सिर्फ पिंडे बना करके पशुओं को ये मुंह के अंदर डालना है। इस तरह से आपको क्या करना है कि जिन पशुओं में पेट में अफारा रहता है, बना रहता है, तो इन्हें आप कंटिन्यूटी ये 50 ग्राम जो भी यदि बांट खिला रहे हैं उसमें मिला करके भी आप दे सकते हैं। 50 ग्राम आप कंटिन्यूटी 10 दिन आप कंटिन्यूटी उस पशु को खिलाएं जिसमें पेट में बार बार गैस बनती है, तो इससे भी आपके पशुओं को राहत मिलती है। शुरुआती स्टेज में आपको जो मैंने बताएं वह आपको करना ही करना है। अब इसमें इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं, जिस प्रकार से CPM है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, बहुत अच्छा रोल है इस इंजेक्शन का, जिसमें पशुओं के पेट बंद में अफारा आ जाता है या जो पेटों में गैस बनती है बार बार, तो CPM 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। मीडियम है तो 5 से 7 ml, छोटे हैं तो 2 से 3 ml। ये कई बार पशु में अफारा आ जाता है जिसकी वजह से पशुओं में पेट में गैस बनने के कारण पेट दर्द की शिकायत होने लग जाती है। पशु उठता बैठता है, कई बार टेम्परेचर भी ले लेता है, कई तरह की दिक्कतें हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए आप उसे जिस तरह से स्पासडिक इंजेक्शन आता है सुषमावेट फार्मा का, ये इंजेक्शन का बहुत अच्छा रोल है इसमें। तो आप ये, ताकि पेट दर्द है या अदर जो गैस बन रही है उसकी वजह से दर्द है पशु में और रुमन में बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है तो उसमें भी ये रिलीव मिलता है। तो स्पासडिक इंजेक्शन आप बड़े पशु में 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगा सकते हैं। ये तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशुओं को राहत मिल जाएगी। एक और बताना चाहता हूँ, जैसे पशु में अफारा आ जाता है तो वह पशु 1 से 2 दिन कम चरता है क्योंकि उसमें रुमन में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो उस पशु को अफारे से बचाव के लिए आप उसे, जब तक पशु जुगाली नहीं लेता है तब तक उसे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, पानी नहीं पिलाना है, नहीं उसे कुछ दाना मिश्रण देना है। जब तक पशु गोबर पेशाब करना स्टार्ट कर दे, जुगाली करना स्टार्ट कर दे, उसी के बाद में आप उसे सूखा चारा खिलाएं ताकि पशु में अफारा न आए। और साथ साथ में आप अपने पशु की डाइट कम रखें। इस तरह से यदि आप ध्यान रखेंगे तो पशुओं में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। यदि पशु में बार बार गैस बनती है तो आप इम्पेक्डोन पाउडर का प्रयोग करें, साथ में आप ब्लोटोसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। 50-50 ml उस पशु को दे सकते हैं जिस तरह से उस पशु की गैस बनना। और रही बात उसका निवारण देखना है, कारण देखना है कि जिससे गैस बन रही है उस चारे को या दाना मिश्रण को आप सदा के लिए उस पशु के लिए हटा देना है। यदि आप अपने पशु को बचाना है तो मरने से, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात और बहुत सी मेडिसिन आती हैं, उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इस तरह से यदि आप अपने पशु को अफारे से बचा सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।